Welcome back to my channel, Pockets Films Tube. Please subscribe this channel, guys. आइए इसे शुरू करते हैं। साइकोपैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ का पार्ट 8। अब तक आपने सुना कि अगस्त्य ने गुस्से में रोहन को जाने को कहा था। अब आगे वही प्रेशर अपने बालों को आगे करते हुए खुद को ढकने की कोशिश की जा रही थी। अगस्त्य जो अपने कदम को उसकी तरह बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इस कपड़े में? तुम्हें कंफर्टेबल लगे या नहीं लगे, एज अ सर्वेंट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। जो मैं लाया हूं उसे तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। इफ यू इवन लाइक और नॉट, इट्स योर प्रॉब्लम। प्रिशा के कोई ऑप्शन नहीं था। अगस्त्य को वो रेफ्यूज नहीं कर सकती थी। उसका गला एकदम से भारी हो जाता है। वहीं अगस्त्य जैसे उसकी चिन्ह उठा करके अपनी तरफ देखते हैं, उसकी आंखें जो भर आई थी। प्रिशा जो अपनी आंखों को तुरंत ही बंद कर लेती है, जिससे उसकी आंखों की पानी उसके चेहरे पर आ जाते हैं। अगस्त्य जो फर्स्ट स्टेट होते हुए अपने फोरहेंड को रब करते हुए कहते हैं। प्रिशा जो तुरंत ही अपने हाथों से अपने आंसू को पोंछती है और अपने सर को नीचे झुका लेती है और कुछ नहीं कहती। अगस्त्य जो कहते हैं, यह कपड़ा परफेक्ट लग रहा है तुम्हारे पर, दूसरा ट्राई करो। और यह बोल करके वो फिर से जाकर के काउच पर बैठ जाते हैं। प्रिशा जो एक एक करके सारे कपड़े को चेंज करके उनके सामने पहन करके आ रही थी और अगस्त्य उसको जज कर रहे थे। वहीं अब तक के टोटल 24 ड्रेसेस में से सब के सब वन पीस ही थे और उसकी वजह से प्रिशा को उन कपड़ों में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सारे के सारे उसके थाइस के ऊपर तक आ रहे थे। लेकिन वहीं जैसे ही प्रिशा लास्ट की शॉपिंग बैग को लेकर के जाती है और वो कपड़े पहन के वापस अगस्त्य के सामने आती है, अगस्त्य की नज़रें उस पर जाकर एकदम से स्टैचू हो गई थी, जैसे अगस्त्य अपनी पलक झपकाना भूल गए हो। प्रिशा जो इस वक्त ट्रेडिशनल ड्रेस में थी, डीप रेड कलर के नेट के कपड़ों के साथ बनाया हुआ वह खूबसूरत सा अनारकली सूट, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उसमें दुपट्टा भी था, जो परीक्षा ने साइड में लगाया हुआ था। जैसे ही अगस्त्य उसको ये कपड़ा पहन कर आया हुआ देखा था, वो कुछ देर तक तो वैसे ही बैठे रह जाते हैं। वही अगस्त्य खड़े होते हैं और प्रिशा की तरफ अपने कदम को बढ़ाने लगते हैं। प्रिशा को समझ नहीं आता कि अभी तक अगस्त्य ने उसे कुछ कहा भी नहीं और अचानक से वो उसकी तरफ अपने कदम को क्यों बढ़ा रहे हैं। वो काफी मिस्टीरियस लग रहे थे। उनके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। प्रिशा जो पीछे जाते हुए अगस्त्य से धीरे कहती है, ये कपड़े अच्छे नहीं है क्या? अगस्त्य जो उसे कुछ नहीं कहते, बस उसकी तरफ वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन तभी प्रिशा जो पीछे रखे बेड पर जाकर के टकरा जाती है और जैसे ही उसके पैर बेड पर टकराए थे वह पीछे बेड पर ही गिर जाती है। अगस्त्य जो अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में डालते हैं और प्रिशा को इशारे से ही खड़े होने को कहते हैं। प्रिशा जो संभल करके जैसे ही उनके सामने खड़ी होती है, अगस्त्य उसकी तरफ थोड़ा झुकने लगते हैं और इस वक्त अगस्त्य और प्रिशा के बीच की दूरियां ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई थी। प्रिशा को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से अगस्त्य कर क्या रहे हैं। प्रिशा की हाइट सिर्फ 5'3" इंची थी, वही अगस्त्य की 6'3". प्रिशा छोटी हाइट की वजह से अगस्त्य जो अपने चेहरे को प्रिशा की तरफ थोड़ा झुकाते हैं और उससे कहते हैं, मुझे कल घर जाना है तुम्हें लेकर के पापा के पास। मेक श्योर तुम यही पहनना। हम प्रिशा जो कहती है, जी ठीक है। अगस्त्य जो कहते हैं, मैं तुम्हें इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानने लगा हूँ। अंडरस्टैंड? प्रिशा कुछ भी नहीं कहा थी। अगस्त्य उसे बोलते हैं कपड़े चेंज करने को। वही अगस्त्य के कहने पर प्रिशा तुरंत ही जाकर के अपने कपड़े बदलने की कोशिश तो करती है, मगर उसे कोई भी कपड़े उसके लायक नजर नहीं आ रहे थे। क्योंकि पहली बात, सारे कपड़े तो बहुत सभी ज्यादा शॉर्ट है और उसे समझ नहीं आ रहा तो क्या पहने।
लेकिन उसमें से फिर भी वो एक कपड़ा कस करती है और जल्दी से उसे पहन लेती हैं। इस वक्त प्रिशा जो बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहनी हुई थी, जो कि उसके लगभग घुटने तक आ रहे थे, फिर भी वो उसे लगता नीचे खींचे जा रही थी। वही वह ड्रेसिंग रूम से जल्दी से बाहर निकलती है, फिर ट्राई किए हुए कपड़े को फोल्ड करके कबड्डी में रख देती है। अगस्त्य जो किसी को कॉल करते हैं और थोड़ा तेज आवाज में बात करते हैं, स्पेशली प्रिशा को सुनाने के लिए उनकी नज़र इस वक्त प्रिशा पर ही थी। दूसरी तरफ से एक बहुत ही मीठी आवाज आती है। जी अगस्त्या, मैं 11 बजे आ जाऊंगी। अगस्त्या जो हाँ बोलकर फोन कट कर देते हैं। वही प्रिशा सारे कपड़े तो फोन कर दिए थे और प्रिशा अपने बालों का पोनी बना रही थी। अगस्त्या जो उसकी सारी एक्टिविटी को तिरछी निगाहों से देख रहे थे, मगर उसे कुछ नहीं कहते। प्रिशा पोनी बनाने के बाद रूम से बाहर आती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खुद से ही बोलती है, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ बना दूं। थैंक यू केक फॉर दिस ड्रेस। उन्होंने मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस लाई हुई है। भले ही वह मुझे हर्ट करते हैं, मगर मेरा फर्ज बनता है मैं उनको थैंक यू बोलूं इस ड्रेस के लिए। और यह सोचकर वो खुश हो जाती है और किचन के अंदर आती हैं और स्टाफ जो उसे कहती हैं, हेलो मैम, आपको कुछ चाहिए था? प्रिशा जो नामे सिर हिलाती हैं और कहती है, जी नहीं, क्या आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज केक बनाने में। स्टाफ जो कहती है, नहीं मैम, हम आपसे कैसे केक बनवा सकते हैं। आप जाए, हम बनाकर रूम में पहुंचा देंगे। आप जाए, रेस्ट कीजिए। प्रिशा जो नामे सिर हिलाते हुए कहती है, प्लीज मुझे बनाने दीजिए, मैं उनके लिए बनाना चाहती हूँ। स्टाफ जो कहती हैं, ठीक है माम। फिर प्रिशा इंटरनेट पर सर्च करती है केक की रेसिपी। उसने कभी भी किसी के लिए कुछ बना नहीं था इसके पहले, लेकिन फिर भी वह कोशिश कर रही थी केक बनाने की। लगभग 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं। उसने फाइनली अगस्त्य के लिए खूबसूरत सा केक बना दिया था। उस केक को बनाने में प्रिशा को काफी ज्यादा ही मेहनत लग गई थी। फिर विवाह लगातार केक बनाने ही जा रही थी। फाइनली उसका केक रेडी था। उसे केक को बनाने में स्टाफ ने उसकी मदद की थी। स्टाफ जो प्रिशा से पूछती है, मैम, सर का बर्थडे तो नहीं है आज, तो ये केक किस लिए? प्रिशा जो अपना कपड़ा दिखाते हुए कहती है, देखो उन्होंने कितना सुंदर कपड़ा लाया है मेरे लिए। वह भी पहली बार उन्होंने मेरे लिए कुछ लाया है। अब इतना किया है तो मैं भी उनके लिए कुछ कर सकती हूँ ना, इसीलिए मेरी तरफ से उनको ये थैंक यू केक। प्रिशा जो शादी के पहले भी उसे छोटी छोटी चीजों से खुशी उसको बहुत ज्यादा ही मिलती थी। भले ही नया कपड़ा उसके लिए नॉर्मल था, लेकिन फिर भी वह छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ लेती थी। उसके लिए पहली बार अगस्त्य उसके लिए कुछ खरीदा था। उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी इस बात के लिए, इसलिए वह भी केक बनाई थी। वही प्रिशा ये बोल करके खुश हो जाती है। फिर एक स्टाफ केक का ट्रे लेकर अगस्त्य की रूम की तरफ जा ही रही थी कि प्रिशा उसे रोकते हुए कहती है, आज आप उन्हें खाना नहीं देंगी, मैं खुद ले जाऊंगी, इसे ट्रेन में रख दो। और फिर वो अगस्त्य का खाना और केक दोनों ही ट्रे में लेकर वो खुश होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। वही प्रिशा जो अगस्त्य का डिनर और केक रूम में लाती है और अगस्त्य के सामने वो ट्रे लाते हुए कहती है, आपका खाना। अगस्त्य जो उसमें बिना इंटरेस्ट दिखाए हुए कहते हैं, रख दो वहीं पर, थोड़ी देर बाद खाऊंगा मैं। और यह बोल करके वो अपना फोन को बेड पर रखते हैं और बाथरूम में शावर लेने के लिए चले जाते हैं। प्रिशा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि अगस्त्य केक को देख करके किस तरह से उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। उसे याद आता है कि वो कृति के साथ मिल करके केक बनाया करती थी, फिर भी वो केक नहीं बन पाती थी और पूरे किचन को फैला दिया करती थी। और सुधा जी हंसा करती थी कृति और प्रिशा को देख करके। ये सोचते हुए प्रिशा के मुंह पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है,
लेकिन आज उसने फाइनली केक बनाया था, पहली बार किसी के लिए। वही अगस्त्य शावर लेकर के काउच की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और अपने बाल को टॉवल से पोंछते हैं, फिर प्रिशा के मुंह पर फेंकते हुए कहते हैं, इसे जाकर के ड्राई करवा दो। प्रिशा जाकर ड्राई करवा देती है, फिर रूम में आती हैं, फिर अगस्त्य जो काउच पर बैठते हैं और अपने डिनर को करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वह देखते हैं कि यह केक जो कि उनके सामने रखा हुआ है। अगस्त्य जो प्रिशा को थोड़ी तेज आवाज में बुलाते हुए कहते हैं, इधर आओगी जरा तुम। जैसे ही अगस्त्य ने इतनी स्ट्रिक्टली टोन में उसे अपने पास बुलाया था, प्रिशा थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसने तो केक बनाया है। अगस्त्य के लिए ओब्वियसली अगस्त्य नाराज तो नहीं हो सकते। वही प्रिशा अपनी कदम को थोड़ा जल्दी से अगस्त्य की तरह बढ़ा देती है और उनके सामने आकर के अपने सर को झुका करके खड़ी हो जाती है। प्रिशा को पूरी उम्मीद थी कि अगस्त्य थोड़ा उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे या खुश होंगे। वही अगस्त्य जो उसके सामने केक रखते हुए कहते हैं, यह क्या चीज है? प्रिशा जो कहती है, जी, ये तो केक है। अगस्त्य जो कहते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि यह केक है। प्रिशा जो धीरे से मन में ही कहती है, जब दिखाई दे रहा है तो पूछ क्यों रहे हैं। उसने बहुत ही धीरे बुदबुदाया था। अगस्त्य उसे कहते हैं, क्या बोला तुमने? प्रिशा जल्दी से अपना सर को ना में हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं। अगस्त्य जो कहते हैं, ये केक किसके लिए? प्रिशा जो कहती है, जी, आपके लिए। अगस्त्य जो कहते हैं, तुमने बनाया? प्रिशा हाँ कहती है, और यह बोल करके वो हल्का सा अपने चेहरे पर स्माइल ले आती है। वही अगस्त्य जो खड़े होते हुए उसको एक डेविल स्माइल पास करते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुमने मेरे लिए केक बनाया है। इस वक्त अगस्त्य का चेहरा, जो कि बहुत ज्यादा बाहर से सॉफ्ट नजर आ रहा था, साथ ही उनके चेहरे पर स्माइल भी थी। प्रिशा को तो लगता है कि चलो अगस्त्य का मूड तो अब ठीक हो चुका है। वही अगस्त्य उसके ठीक सामने आते हैं और उस केक को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तुम्हें केक बनाना भी आता है? और किस खुशी में बनाया है? प्रिशा जो कहती हैं, मैंने इंटरनेट से देखकर बनाया है। और वो अपने कपड़े की तरफ देखती हुए कहते हैं, आपने इतना प्यारा ड्रेस दिया था और आपने पहली बार मेरे लिए कुछ खरीदा था, इसीलिए। अगस्त्य जो कहते हैं, अच्छा तो एक काम करो, इस केक को काटो और मुझे तुरंत खिलाओ। प्रिशा जो कहती हैं, अपने हाथ से। अगस्त्य जो कहते हैं, नहीं तो तुम किसी दूसरे हाथ से खिलाओगे। तुम्हारे पास अपने हाथ है, अपने हाथ यूज करो। प्रिशा जो कहती हैं, जी ठीक है। वह बोलकर के एक स्पून लेती है और अगस्त्य को बाइट खिलाती है। अगस्त्य जो उसे खा लेते हैं। अच्छा है। प्रिशा को बस अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए था। अगस्त्य ने उसकी तारीफ कर दी और बहुत खुश हो गई। अगस्त्य जो दूसरे स्पून में बड़ा सा केक का बाइट लेते हुए वो प्रिशा के मुंह की तरफ लाने लगते हैं, जिससे प्रिशा अपने मुंह को धीरे से खोलती है। प्रिशा जो अपने होठों से उस केक को अभी तक टच नहीं पाई थी। अगस्त्य ने स्पून को नीचे कर दिया था और जानबूझ के उसके ड्रेस पर पूरी केक को अच्छे से गिरा देते हैं। प्रिशा ने इस वक्त अपनी आंखों बैंड की हुई थी। उसे लग रहा था कि अगस्त्य उसे केक खिलाने जा रहे हैं, लेकिन फिर अगस्त्य उसके चिन पर हल्का सा मारते हैं और उसके मुंह को बंद करते हुए, और अगस्त्य जो अपने गार्डन को टिल्ट करते हुए कहते हैं, कैसा लगा केक? प्रिशा जो कहती हैं, जी, पता नहीं, मैंने तो खाया नहीं है ना। अगस्त्य को लगता है प्रिशा की मासूमियत सिर्फ एक ड्रामा है। अगस्त्य और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह तुरंत ही स्पून को नीचे पटकते हुए कहते हैं, तुमने किसने हक दिया मेरे लिए कुछ भी बनाने के लिए? हाँ, तुमने किसने हक दिया मेरे लिए कुछ भी बनाने के लिए? हाँ। प्रिशा जैसे ही अपनी आंखें खोल करके देखती हैं
तो देखती है कि स्पून में केक तो नहीं है और ना केक उसके मुंह में गया है। फिर उसकी नजरें उसके कपड़े की तरफ जाती है मैंने कहा था तुम्हें केक बनाने के लिए। और यह बोल करके उसके बाजू को जोर से पकड़ते हुए उसे लगभग हिलाते कहते हैं, आइंदा से मेरे लिए ज्यादा फेवर करने के बारे में सोचना भी मत। तुम सिर्फ एक नौकरानी हो तो नौकरानी बन के रहो, ज्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। और यह बोल करके वो उसे नीचे धक्का देते हुए कहते हैं। याद है ना अपनी जगह या फिर भूल गई? प्रिशा जल्दी जल्दी से अपना फ्रॉक को ठीक करती है और पीछे की तरफ दीवार पर आराम से टेक लगा करके अपने सर को नीचे करके बैठ जाती है। वही अगस्त्य काउच पर आकर के बैठते हैं और अपना डिनर एंजॉय करने लगते हैं। लगभग 15 मिनट में अगस्त्य का डिनर खत्म हो जाता है और वह काउच से उठते हैं और बालकनी एरिया की तरफ चले जाते हैं। वही प्रिशा जो धीरे धीरे अपनी नज़र को उठा करके फिर से उस केक की तरफ देखती है और अगस्त्य जो बालकनी एरिया से अंदर आ जाते हैं और रूम में जाकर के अपने बेड पर लेट जाते हैं। वही घड़ी में रात की 11 बजे बजने ही वाले थे। अगस्त्य जो एक बार घड़ी की तरफ देखते हैं और एक बार प्रिशा की तरफ। 11 बजते ही उसके रूम का दूर नॉक होता है। अगस्त्य परमिशन देते हैं अंदर आने का। जैसे ही वो परमिशन देते हैं दरवाजा खुलता है और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की अंदर आती है जिसने बॉडीकॉन पहन रखा था। दिखने में भी वो लड़की काफी ज्यादा मॉडल और खूबसूरत लग रही थी। वही प्रिशा जैसे ही उस लड़की को अंदर आता है वह देखती है, वह तुरंत ही खड़ी हो जाती है। वही उसे लड़की को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अगस्त्य के रूम ऑलरेडी कोई और होगा। अगस्त्य जो प्रिशा की तरफ एक बार देखते हैं और फिर उसे लड़की को देखते हुए अपने पास उसे बुलाते हुए कहते हैं, जस्ट अ वेट। आए जानते हैं आखिर वो लड़की है कौन और अगस्त्य ने उसे क्यों बुलाया है। तो सुनते रहिए साइकोपैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ ओनली ऑन पॉकेट फिल्म्स ट्यूब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।